तो कैसे हो? स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम किसी के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम किसी की गांड मारने वाले हैं, और वो भी बिना तेल लगाए। तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं एक धमाकेदार गाने के साथ। हाथ जोड़ी कहतानी ध्यान से सुनी हा, लॉकडाउन भइल बाटे घरवा में रही हा, भैया लोग सुन लो। हाथ जोड़ी कहतानी ध्यान से सुनी हा, लॉकडाउन भइल बाटे घरवा में रही हा, और सबका से है अनुरोध बा, अनुरोध बा, अनुरोध बा, चिन माधर चोद बा, चोद बा, माधर चोद बा, माधर चोद बा। तो अब तुम लोगों को पता चल गया कि हम लोग किसकी गांड मारने वाले हैं। तो चलो गांड मारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अगर तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या खाते हो? दाल, चावल, आलू, प्याज। लेकिन इन झोपड़ी वालों को अगर भूख लगती है तो मैं दिखाता हूँ कि क्या खाते हैं। रुको। दुनिया में जब भी इंसानों द्वारा सबसे अजीब चीजों की खाने की बात आती है तो उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। जानकारों की माने तो यही वजह है कि चीन में तरह तरह की नई नई बीमारियां पनपती रहती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी अजीब फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ चीन में खाए जाते हैं। सांप। हम इस वीडियो की शुरुआत कुछ विचलित कर देने वाले दृश्यों के साथ करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कैसे चीन में स्टेप बाय स्टेप तरीके से सांप का सूप बनाया जाता है। यहाँ ये शख्स सर कटे सांप के शरीर को पहले तो सावधानी से गर्म पानी में धोता है, फिर उसे साफ करता है और इसके शरीर को बीच में से चीरकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट करता है। बता दें, पहले के दौर में सांप का सूप चीन में सिर्फ धनवान लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और इसे एक लग्जरी डिश माना जाता था। लेकिन अब ये डिश काफी कॉमन हो गई है, जिसको खाना ज्यादातर चाइनीज इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनके अनुसार सांप में कई औषधीय गुण होते हैं। उनका मानना है कि इसको खाकर आर्थराइटिस जैसी बीमारी ठीक हो जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। खैर ये फायदे सचमुच है या नहीं इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन सांप के इस सूप का हाल फिलहाल में फैले खतरनाक वायरस में अहम रोल जरूर माना जा रहा है। भगवान ने इतने सारी चीजें बनाए हैं खाने के लिए, लेकिन इन्हें उनमें से कुछ भी पसंद नहीं आते। ये हरामखोर पता नहीं कहाँ से जन्म लेते हैं, पता नहीं जन्म लेते भी है कि कहीं से धरती में से फाड़ के निकलते हैं, आसमान में से टपकते हैं। साले को सांप खाना है। अबे हमारी गांड फट जाती है सांप को देख के कि साला कहीं काट लिया तो लौड़े लग जाएंगे, और ये उसे खा रहे हैं। साले सूप पी रहे हैं। क्या बीमारी ठीक होगी? बहनचोद अगर काट लिया तो गांड फट जाएगी, ऐसी बीमारी क्या ठीक होने वाली है? ये मतलब नॉर्मल खाना इन लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है। दाल खा लो, सब्जी खा लो, चावल खा लो, रोटी ना, ये साले सांप खाएंगे। मादर चोद सांप खाएंगे। इनको कोई जानिम दुश्मन पिक्चर दिखाओ, जानिम दुश्मन पिक्चर दिखाओ, उसमें सांप कैसे बदला लेता है अपने दूसरे सांप या बीबी के मरने पे गांड फाड़ के रख देता है। इतने बड़े बड़े साले एक्टर लोग, हीरो तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि हीरो हमारी इंडियन आर्मी है। इन माधो चौधो को फाड़ के रख देते हो, बाइक बनता है, कभी गांड मारता है सबकी। ये साले तुम लोग पिक्चर देखो, डरना शुरू करो, और ये सब खा के दुनिया के लौड़े मत लगाओ तुम भोसड़ी वालों। भेड़ का सिर। सांपों को खाने वाले चाइनीज भला भेड़ को कैसे छोड़ सकते हैं? खैर भेड़ तो चीन के अलावा भी कई अन्य देशों में खाई जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाइना में लोग सिर्फ भेड़ के सिर को खाना पसंद करते हैं। यहाँ वे भेड़ के सिर को काट कर उसको अच्छे से बॉईल करते हैं, फिर उसको खाने वाले के सामने पेश किया जाता है। चाइनीज लोगों के अनुसार भेड़ के सिर में सब कुछ खाने लायक होता है, जैसे कि उसकी आंखें, जीभ और उसका दिमाग। लेकिन याद रहे, उसकी हड्डियां नहीं खाई जा सकती, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी जबड़े इतने मजबूत नहीं हैं कि हड्डियां चबा सके, वरना यकीनन ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते। नहीं सही बोला इस वीडियो में। अगर इनका बस चलता ना, साले खोपड़ी को भी चबा के खा जाते। ये साले आंखें खा रहे हैं, आंखें मादरचोद, आंखें क्यों खा रहे हो बे? आंखें खा के क्या कर लोगे तुम लोग? साले हराम खोरो, भेजा भी खा जा रहे।
नहीं भेजा खा के, एक बात बताओ, भेजा खा के क्या करोगे? चलिए उनका भेजा अपने में डाल के तुम क्या भेड़ बन के घूमोगे रास्ते में? मैं हे करोगे? साले हरामखोरो सुधर जाओ बे, साले नॉर्मल चीज़ें खाना सीख जाओ। ब्लोफिश। अगर आपको सी फूड्स के बारे में जरा सी भी जानकारी है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों किसी भी इंसान को ब्लोफिश खाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप नहीं जानते कि तो बता दें, ब्लोफिश जिसे पफर फिश भी कहा जाता है, ये समुद्र के कुछ सबसे जहरीले जीवों की लिस्ट में शुमार है। तकरीबन सभी ब्लोफिश के शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है। ये एक प्रकार का जहर है जो इतना पावरफुल होता है कि एक बार में 30 इंसानों की जान ले ले। साथ ही इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है, यानी कि ये जहर शरीर के अंदर जाने के बाद ऊपर वाला ही आपका ख्याल रखेगा। फिर ऐसे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि फिर आखिर चाइनीज इस फिश को खा कैसे लेते हैं। दरअसल इस फिश को केवल वर्षों के अनुभवधारी शेफ ही काट कर पका सकते हैं, जिनको पता होता है कि इस मछली के शरीर में जहर कहां पर है और उसे काट कर अलग कैसे करना है। यानी कि ब्लोफिश खाने वाले शख्स को अपने शेफ पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि शेफ भाई साहब उन्हें प्लेट में जहर सजाकर नहीं देंगे। भाई इससे एक बात तो प्रूफ हो गया कि ये नॉर्मल लोग नहीं है और ना ही ये नॉर्मल खाना खाएंगे। ये मादरचोद है और खाना भी ऐसे जहरीले खाएंगे। नहीं, नॉर्मल मछलियाँ भी मिलती है बाजार में, लेकिन इन मादरचोदों को उसमें खाने में मज़ा नहीं आता ना। जब तक गांड नहीं फटेगी तब तक कैसे मज़ा आएगा? भोसड़ी वालों को जहरीली मछली खानी है। और ये जो इनके शेफ है ना, इनके 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद ये क्वालिफाई होते हैं, तब इन्हें मछली काटने को मिलती है। और इनकी सैलरी सुनोगे ना, गांड फट जाएगी। बहनचोद गूगल में चेक कर लेना कितनी साले हमारे यहाँ के डॉक्टर इंजीनियर की भी गांड फट जाएगी उनकी सैलरी सुन के। बिच्छू। जी हाँ, स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू भी चाइना में खाए जाते हैं। यहाँ बिच्छू फ्राई, रोस्टेड और ग्रिल करके परोसे जाते हैं। साथ ही कुछ डिश ऐसी भी है जिनमें बिच्छुओं को जिंदा ही सर्व किया जाता है। बता दें कि खाने से पहले इन बिच्छुओं के डंक तक नहीं काटे जाते, क्योंकि गर्म कढ़ाई में उबलने के दौरान इनका जहर निकल जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्वाद के दीवाने चीन के लोग बिच्छुओं को निगल रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिच्छू का स्वाद कीचड़ चबाने जैसा होता है। दरअसल यहाँ बिच्छुओं को कई तरह की शराब और दवाइयों के साथ परोसा जाता है। साथ ही इन्हें स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। यही वजह है कि चीन में आपको तकरीबन सभी होटल्स के मेन्यू में बिच्छू फ्राई दिख जाएंगे। देख रहे हो, तुम लोग देख रहे हो, भोसड़ी वाले स्नैक्स में बिच्छू खा रहे। नहीं, मैं तुम्हारी गांड में काटता नहीं है, बताओ ना, तुम्हारी गांड में काटता नहीं है क्या वो? मादर चोदो, स्नैक्स के लिए बहुत सारे चिप्स है बे, उसे खा लो बे। आलू के फ्रेंच फ्राइज बनते वो खा लो बे, कुछ और बना लो। भोसड़ी वाले बिच्छू खा रहे साले। क्यों बे, क्यों दुनिया के लौड़े लगा रहे हो? खाते तुम लोग हो, कांड पूरी दुनिया मरा रही है। जैसे अभी जो पैंडेमिक फैला रखे हो ना मादर चो, तुम लोग के वजह से जो फैला है कोरोना वायरस, भोसड़ी वालों, वो साले तुम लोगों के वजह से उल्टा पुल्टा खा के फैला हो तुम लोग। साले फिर बिच्छू खा रहे हो साले। जब ये बता रहा है कीचड़ से भी गंदा स्वाद होता है उसका, तो बहनचोद तुम लोग खाते कैसे हो बे? वो भी साले जिंदा खा रहे हो, उसको गांड में नहीं काटेगा तुम लोगों के? भुना हुआ मगरमच्छ। मगरमच्छ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में छवि आएगी एक ऐसे जीव की जो आपको कच्चा चबा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी मगरमच्छ को चबा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप चाइना में हो तो ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसको अच्छी तरह से भुना गया हो, अन्यथा ये खाना कुछ ऐसा है जो आपको अपना निवाला बना सकता है। चाइनीज कहते हैं कि मगरमच्छ का मांस खाना बेहद लजीज होता है। साथ ही इसको खाने से अस्थमा और अन्य बीमारियों में राहत मिलती है। यहाँ आपको मगरमच्छ से बनी हुई कई प्रकार की डिशेस मिल जाएगी, जैसे कि क्रोकोडाइल सूप, क्रोकोडाइल कढ़ी, क्रोकोडाइल टेल स्टैक्स। तो क्या आप भी क्रोकोडाइल खाना पसंद करेंगे? तो बोलो, खाना पसंद करोगे? बोलो बोलो। अगर पसंद है तो जाओ चिड़ियाघर में, देख के आओ कैसे गांड फाड़ता है बे मादर चोदो। कुछ और खाओ साले, क्रोकोडाइल खा रहे भोसड़ी वाले। हमारी गांड फट जाती है उसे देखने के बाद। लिटरली जब उसका मुंह खुलता है ना, इधर पैंट गीला हो जाता है बहनचोद बहुतों का, और तुम साले उसे खा रहे हो। अलग है, अलग है। ये मादर चोद इंसान नहीं है, इंसान नहीं हो सकते। ये भोसड़ी वाले क्रोकोडाइल खा रहे। लिटरली तुम्हारी भी और मेरी भी सबकी फट जाती है क्रोकोडाइल को सामने में देख के। लेकिन ये चाइना वाले पता है क्या सोचते हैं? स्वादिष्ट
लसीरदार झपीर लकीर मादर चोद जो खाना दिखता है इनको उनके सामने। और बीमारी तो बाद में ठीक होगी, अस्थमा बाद में ठीक होगा। अगर ज़रा सा इधर उधर हो गया ना तो तुम्हें ठीक कर देगा, एकदम अच्छे से ठिकाने ही लगा देगा। जायंट रेनबो लॉबस्टर। जिस खूबसूरत जीव को अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे जायंट रेनबो लॉबस्टर कहते हैं, जो कि एक विशालकाय समुद्री झींगा है और इसके अनोखे इंद्रधनुष जैसे रंगों की वजह से इसे रेनबो लॉबस्टर नाम मिला। इसके चटक रंगों को देखकर कोई भी उस कलाकार का दीवाना हो जाएगा जिसने इस जीव को बनाया। खैर, जान लीजिए कि इस जीव को दुनिया के कुछ सबसे महंगे और स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है, जिसे जापान, थाईलैंड और बेशक चाइना के लोग शौक से खाते हैं। बता दें कि इस तरह का जायंट रेनबो लॉबस्टर खाने के लिए आपको लगभग 600 अमेरिकन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 44,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में बताइए ना। लॉबस्टर, झींगा, नहीं साले ये मछली भी खाएंगे जहरीली वाली, झींगे भी खाएंगे अतरीली सतरंगी। मैं बता रहा हूँ ये इंसान नहीं हो सकते मेरे भाई, ये इंसान नहीं हो सकते कसम से। चले कौन इंसान ऐसी अतरंगी सतरंगी चीज़ें खाता है? तुम लोग बताओ, नहीं बताओ, अगर तुमको मिलेगा ये झींगा तो खाना पसंद करोगे? बताओ, कमेंट में बताओ तुम लोग। और जितने दाम है, जितना प्राइस है इस एक डिश का, उतने में साले क्या क्या चीज़ें आ जाती है बे बाइक आ जाते हैं बे, साले कितने ब्रांडेड फ़ोन आ जाते हैं। गांडू सैलरी नहीं होती किसी के बे, इंडिया में हमारी गांड फट जाती है 40-44 हज़ार सैलरी लेने में। ये साले झींगे खा रहे 40-44 हज़ार में। मादर चोद तुम लोग क्या हो बे, साले झींगे खाते हो 40 हज़ार के साले, यहाँ हमारी गांड फट जाती है 10 हज़ार कमाने में, ये लोग झींगे खा रहे 40 हज़ार के। ऑक्टोपस। कुछ लोग हमेशा एक जैसा ही बोरिंग खाना खाकर बोर हो चुके होते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा खाना मिले जिसमें कुछ अलग ही किक हो। तो पेश है चीन की एक अलग ही डिश जिसका नाम है शनाची। इसमें आपको ऑक्टोपस खाने को मिलेगा और विश्वास कीजिए इसे खाते वक्त ये ऑक्टोपस किक मारता है, वो भी आपके गले में। चीन के लोग शनाची नामक इस डिश को इतना ज्यादा फ्रेश परोसते हैं कि इस डिश की मुख्य सामग्री यानी कि ऑक्टोपस टेक्निकली जिंदा ही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे ऑक्टोपस को लोग जिंदा ही चटनी लगाकर निगल जाते हैं और बड़े ऑक्टोपस को उबालकर काटा जाता है। लेकिन इसके बावजूद कटे हुए ऑक्टोपस के अंश भी निगलने के दौरान खाने वाले का गला अंदर से जकड़ सकते हैं, इसलिए इसे निगलने से पहले अच्छे से चबाने की सलाह दी जाती है। ऑक्टोपस, तालियां बजाओ यार, तालियां बजाओ, यही देखना रह गया था, इसी का तो बस इंतज़ार था। ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया था। इन भोसड़ी वालों को किक चाहिए। अरे मादर चौदो, किक चाहिए तो सैल्मन भाई का पिक्चर देखो, किक मिल जाएगा। लेकिन भोसड़ी वालों को गर्दन में किक चाहिए। अरे मादर चौद तो ब्लोजअप ले लो, बोल देते साले इंडिया वाले रेडी है तुम लोगों को ब्लोजअप देने के लिए, गांड भी फाड़ देंगे साथ में तुम्हारी, इतनी मारेंगे ना गांड और मुंह खुली की खुली रह जाएंगी, आंख तो खुलती नहीं है तुम्हारी ठीक से भोसड़ी वालों। तो चलो यार ख़त्म करते हैं इसको, ये और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उल्टी वुल्टी करवा के ही रहेंगे साले हरामखोरे, पता नहीं ऐसी क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे भाई। और कमेंट करना कि चीज़ें मिलेंगी ये सारी चीज़ें तो तुम लोग खाओगे कि नहीं खाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।